नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसी को लेके आए हैं। उसी पर आज चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से आएगा, पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन इसी में आएगा। ठीक है, सिर्फ जो सब्जेक्ट पिछले साल काटा गया था वही सब्जेक्ट काटा हुआ रहेगा, उसके जगह पर जो इस साल पूरे सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, पूरे पेपर का आएगा, फर्स्ट से लेकर जितना भी चैप्टर है। तो पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिए। और ऐसा ही सभी सब्जेक्ट का है, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये जो है झारखंड अधिविधि परिषद, जो कि जैक से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, जिसमें 20 पेज है, सोशल साइंस का है, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हम 2022 से लेके आए हैं, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू टर्म 1 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, जो कि कल आने वाला है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो देख लीजिए पूरा वीडियो, लास्ट तक जरूर देखें, क्वेश्चन का पता चल जाएगा। देखिए, इसमें तो निर्देश दिया हुआ है कि दिया हुआ सावधानी पूर्वक सभी विवरण ओएमआर शीट पर भर लें। ओएमआर शीट का विवरण भर लेना है, अपना पूरा हस्ताक्षर उसी पत्रिका में जगह पर कर लेना है। 40 बहुविकल्प प्रश्न है और सभी बनाना अनिवार्य है, तो उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इधर इंस्ट्रक्शन भी सेकंड पेज में भी ऐसे ही आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन है 5 नंबर वाला दिया हुआ है, इसमें ओएमआर शीट उत्तर पत्रांक में 2 पृष्ठ पर प्रदत्त सभी निर्देशांक को ध्यान पूर्वक उसके अनुसार कार्य करें। ठीक है, ये कर देना है उसी अनुसार, जो कि अगर कहीं डाउट रहेगा तो ऐसे ही नहीं भर देना है, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है पेपर। इसीलिए जो एग्जामिनर रहेंगे उनसे थोड़ा सा हेल्प लेके वो भर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। पिछले साल का जो था पहला क्वेश्चन था हमारा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस की जो प्रथम विद्रोह है वह 1800 जुलाई 1830 में हुई थी। फ्रांस की प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुई थी। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। तो ये जो कथन है, कथन यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, यह जियोसफी मितेसिनियो का था। ये किसका था? जियोसफी मितेसिनियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो यूरोप में जो था शिक्षित अभिजात वर्गों को जो संचार किया हुआ था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का जो स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था, उसी से यह काम किया था, संचार का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर, 1848 में यूरोप देश के मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो यूरोप देश के जो मजदूर थे वह गरीबी कारण भी, बेरोजगारी, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था, भूखे रह रहे थे, तो तीनों कारण से वो लोग विद्रोह किए थे। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए योंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो योंग इटली का जो संस्थापक, इसे कहा जाता है योंग इटली का संस्थापक कौन थे, यानी योंग इटली किसने बनाया था। तो योंग इटली जियोसफी मितेसिनियो ने बनाया था। योंग इटली किसने बनाया था? जियोसफी मितेसिनियो। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था। तो मतलब जो खर्च, ज्यादा खर्च हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो इसे उसके भरपाई के लिए क्या किया गया था। तो युद्ध के नाम पर कर्ज ये तो नहीं लिया था, तो लिया था करों में वृद्धि कर दी गई थी, यानी आम जनता के ऊपर करों में जो है, टैक्स में जो है, उसमें वृद्धि की गई थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 7 नंबर दिया है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बंध सकता है, यह विश्वास किसका था। तो ये जो था अहिंसा का धर्म, अहिंसा का धर्म, बात सुनते ही आ जाता है ये महात्मा गांधी, हमारे बापू महात्मा गांधी की बातें थी। ठीक है, तो अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बंधा है, यह है महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिकायत करने के लिए जमा हुए थे। तो जलियांवाला बाग जो था, तो
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें अंग्रेज जनरल डायर ने गोले चलाए थे, तो वह लोग जो थे वह बैसाख मेला में घूमने के लिए वहां आए थे, बैसाख मेला मनाने के लिए आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन के लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था? तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन यानी लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को जो खत लिखे थे वह नमक आंदोलन के लिए लिखे थे, नमक यानी दांडी मार्च के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज जो हमारा पुस्तक था वह महात्मा गांधी ने लिखे थे, वह पुस्तक महात्मा गांधी लिखे थे। ठीक है, 11 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण के श्रेय ओटो वेन बिस्मार्क को दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ओटो वेन बिस्मार्क। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो था वह 1922 में हुआ था, 5 फरवरी। यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, जहां पर एक पुलिस चौकी में हमारे जो सत्याग्रह के आंदोलनकारी थे उन्होंने आग जला दिए थे और 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। वह है चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था 22 फरवरी 1922। ठीक है, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट जो आता है हमारा वह है ज्योग्राफी का, 13 नंबर है ज्योग्राफी से। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा के उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मृदा उड़ा ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है? मृदा उड़ा ले जा रहा है, तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, उनके नाम हैं। तो संसाधन जो थे वह 2 भाग में, उत्पत्ति के आधार पर, तो जैव और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो जैव संसाधन या तो अजैव संसाधन। ठीक है, 14 नंबर। 15 नंबर में आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो रेगुड़ मृदा जो है वह काली मृदा कहा जाता है। रेगुड़ मृदा किसे कहा जाता है? काली मृदा। ठीक, नेक्स्ट, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो 1922 में जो ब्राजील की थी तो वह रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयला का प्रचुर भंडार है? तो झारखंड का जो है कोयला और खनिज, तो खनिज और कोयला झारखंड में भी पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसमें इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक, आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो भारत की जो भू क्षेत्र है वह 43% मैदान के रूप में है, 43। ठीक, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म और वन के उपचार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जानी जाती है? तो अगर 27% खनिज और जीवाश्म और वन की बात की जाए तो वह पठारी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार सोपनी खेती उत्तरांचल। भारतीय वन्य अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू की गई थी। ठीक है, कौन सा परियोजना सतलुज, ब्यास, बेसनी में जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई दोनों के काम में आता है? तो सतलुज, ब्यास और बेसनी में जल विद्युत के लिए भूखंड नागल परियोजना का प्रयोग होता है। ठीक है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो जल की कमी किसके कारण बढ़ रही है? सूखा, सिंचाई, जल की व्यर्थता, सब में से जल की कमी हो रही है। 24 नंबर इनमें से सभी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेल्जियम, यह है पॉलिटिकल साइंस का, ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस।
ठीक। तो पॉलिटिकल साइंस का 25 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषाओं के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव था? तो 1950 और 1960 के दशक में फ्रांच और डच भाषा बोलने के लोगों में थी, जो हुआ था तनाव वह फ्रांच और डच भाषा में। श्रीलंका में अधिकतर सिंघाली भाषा लोग किस धर्म को मानते हैं? तो श्रीलंका के जो सिंघाली भाषा है वह बौद्ध धर्म मानते हैं, सिंघाली भाषा मानते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर आ जाता है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत यानी लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वह किसे माना जाता है? तो वह जनता को मानी जाती है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो सत्ता के भागीदारी की जो आवश्यकता है वह क्षेत्र, भाषा, जाति आधार पर बांटने में भी काम की जाती है, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में भी, प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है? तो वह सामाजिक टकराव। क्या होता है राइट आंसर? सामाजिक टकराव। ठीक है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो किसी भी प्रकार का जो सरकार है, अधिकार है, उसका अगर व्याख्या करना हो तो न्यायालय काम करती है। कौन काम करती है? न्यायालय। ठीक है, राइट आंसर 3। 31, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो अगर पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई की बात किया जाए तो वह राज्य सूची में आती है। कहां आती है? राज्य सूची। ठीक, नेक्स्ट 32 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाके का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र शासित, नाम से ही पता चल रहा है केंद्र शासित, यानी केंद्र इसमें सरकार शासन करेगी। ये जो प्रदेश है इस पर केंद्र सरकार शासन करेगा। ठीक है, तो इसे कौन शासन करेगा? केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 33, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे तो उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। तो आर्थिक विकास जो है उसके लिए लक्ष्य क्या है? नियमित रोजगार देना, स्वतंत्र देना, बेहतर मजदूरी देना, ये सभी इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी। भारत के किस राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है? गरीब कहाँ सबसे अधिक है? तो गरीब सबसे अधिक है हमारा बिहार में। कहाँ है? बिहार। दूसरा नंबर आ जाता है झारखंड, उसके बाद जो है उसके बारे में बात नहीं करना है, अभी हमें देखना है किस राज्य में ज्यादा पाई जाती है, तो बिहार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो भारत जो है वह निम्न आय वाले वर्ग में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निम्न आंसर। नेक्स्ट 38, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को प्रदर्शित करता है? तो अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को सकल घरेलू उत्पाद करती है, जिसे जीडीपी कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा और व्यापार किस क्षेत्रीय गतिविधि का प्रमुख उदाहरण है? तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, यह सेवा क्षेत्र के गतिविधि है, इसके लिए तृतीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट 40, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह है अल्प बेरोजगारी। बस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए वीडियो इतना दूर ही समाप्त करते हैं। ठीक है।